अपने नाजरीन को बताते चले, पहला गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा समा को मौसूल हुआ है। आजाद कश्मीर इंतखाबात, और आपको बता रहे हैं गुजरावाला से LA 35 का ये नतीजा है। और आपको बताएं कि 3,311 वोट लेकर यहां पर हमें आपको बता रहे हैं गयास खान ने 1,128 वोट हासिल किए हैं। और ये नून लीग के चौधरी इस्माइल गुजर ने 3,311 वोट हासिल किए हैं। पहला गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा जो कि समा की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। और यहां पर आपको बता रहे हैं गुजरावाला से ये नतीजा है जो कि अपने नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं। LA 35 से 35 पोलिंग स्टेशंस का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा जो कि अपने नाज़रीन के साथ शेयर कर रहे हैं। यहां पर आपको बताएं आजाद उम्मीदवार सरदार गयास खान 1,128 वोट इन्होंने हासिल किए हैं। नून लीग के चौधरी इस्माइल गुजर 3,311 वोट इन्होंने हासिल किए हैं। आजाद कश्मीर इंतखाबात, पहला गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा, सिर्फ समा पर 35 पोलिंग स्टेशंस का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा समा को मौसूल हुआ है। और आपको ये बता रहे हैं LA 35 से जम्मू 2 से सरदार गयास ने 1,789 वोट हासिल किए। आजाद हैसियत से इन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। मोहम्मद इस्माइल यहां पर हमें आगे दिखाई देते हैं। बिल्कुल आपको बता रहे हैं और आपको ये पहला गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा भी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बताएं कि जो ये पहला गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है इसके मुताबिक सरदार गयास खान 1,128 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। और आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इन्होंने ये इलेक्शन कंटेस्ट किया था। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का पहला गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा इंतहाई जिम्मेदारी के साथ समा अपने नाज़रीन तक पहुंचा रहा है। नून लीग के चौधरी इस्माइल गुज्जर जो हैं वो हमें आगे नजर आ रहे हैं। और इसके अलावा सरदार गयास जो हैं ये 1,779 वोटों के साथ पीछे हैं। और आगे है मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद इस्माइल 8,899 वोट इन्होंने हासिल किए हैं। LA 35 142 टोटल पोलिंग स्टेशन जिसमें से 53 का रिजल्ट जो है वो अपने नाज़रीन के साथ हम शेयर कर रहे हैं। जम्मू 2 LA 35 142 टोटल पोलिंग स्टेशन हैं जिसमें से 53 का रिजल्ट इस वक्त हम आपको फ्लैश करके दिखा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून यहां पर आगे है, मोहम्मद इस्माइल 8,889 वोटों के साथ पहले नंबर पर है। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज आने का सिलसिला जारी है और समा अपने नाज़रीन तक ये नताइज बड़ी जिम्मेदारी के साथ जो है वो पहुंचा रहा है। आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो यहां से कंटेस्ट कर रहे थे और उन्होंने जो वोट लिए उसके मुताबिक वो पीछे हैं। और मुस्लिम लीग नून ने यहां से मैदान मारा है। LA 35 जम्मू 2 142 टोटल पोलिंग स्टेशन जिसमें से 53 का रिजल्ट हम आपको बता रहे हैं। तो जैसे जैसे रिजल्ट आएंगे वैसे वैसे अपने नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। बिल्कुल, तो महक यहां पर हम देख रहे हैं बहुत भारी मार्जिन के साथ नून लीग जो है वो हमें लीड करती हुई दिखाई दे रही है। मोहम्मद इस्माइल जो कि नून लीग से इनका ताल्लुक है 8,899 वोट इन्होंने हासिल किए हैं। और यहां पर इनके जो मद्दे मुकाबले अगर देखें या अगर हम ये कहें कि जो सरदार गयास है आजाद हैसियत से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे 1,789 अभी तक इन्होंने वोट हासिल की। यहां पर ये हमें पीछे दिखाई देते हैं। टोटल 142 पोलिंग स्टेशंस में से 53 का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा जो कि समा अपने नाजरीन तक पहुंचा रहा है। और यहां पर नून लीग आगे, मोहम्मद इस्माइल नून लीग से ताल्लुक रखते हैं 8,899 वोट हासिल करके ये हमें आगे दिखाई देते हैं। जबकि यहां पर अगर हम देखें सरदार गयास आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं 1,789 इन्होंने वोट हासिल किए हैं, ये यहां पर पीछे हैं। और LA 35 का ये नतीजा है। और जम्मू 2 से आपको बता रहे हैं जो कि 142 टोटल यहां पर पोलिंग स्टेशंस है जिनमें से सिर्फ और सिर्फ 53 का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा। एक और नतीजा हमें मौसूल हुआ LA 36 का ये नतीजा है। और यहां पर 140 टोटल पोलिंग स्टेशंस है जिनमें से 15 का नतीजा जो है वो सामने आया है। एहसन रजा नून लीग से ताल्लुक रखते हैं 2,415 वोट लेकर ये आगे दिखाई दे रहे हैं। जबकि एहसन इस्माइल पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है 1,167 वोट। बिल्कुल, यहाँ पर भी मुस्लिम लीग नून आगे है और अच्छे खासे मार्जिन से यहाँ पर भी मुस्लिम लीग नून हमें आगे नजर आ रही है। जम्मू 3 LA 36 और 140 टोटल पोलिंग स्टेशन है यहाँ पर जिसमें से 15 का रिजल्ट अभी तक हमें मौसूल हुआ है। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज इंतहाई जिम्मेदारी के साथ समा अपने नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं। एहसन रजा मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट है जिन्होंने 2,415 वोट लिए हैं। उनके मद्दे मुकाबले
मुकाबिल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट एहसन इस्माइल, जिन्होंने 1167 वोट लिए हैं। अभी याद रहे कि सिर्फ 15 पोलिंग स्टेशंस का रिजल्ट आया है और उस रिजल्ट के मुताबिक यहां पर मुस्लिम लीग नून आगे है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहां पर पीछे है। बहुत सारे हलके ऐसे हैं जहां पर मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मध्य मुकाबिल है और कांटेदार मुकाबला जो है वो उसकी उम्मीद जाहिर की जा रही थी, वो मुतवक्के था। और कई हलके हमने ऐसे देखा जहां पर हाथापाई भी हुई और जहां पर हमने देखा कि वोटर्स या कारकुनान जो है वो आपस से बाहर भी नजर आए। वो भी समा ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ पूरा दिन अपने नाज़रीन को रिपोर्ट किया। जैसे जैसे नताइज आते जाएंगे समा अपने नाज़रीन के साथ शेयर करता जाएगा। एक और जम्मू 4 LA 37 185 टोटल पोलिंग स्टेशन है, जिसमें से 18 का रिजल्ट इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। मरियम जावेद मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखती हैं, 3452 वोट इन्होंने हासिल किए हैं और पीछे हैं PMML के उम्मीदवार उस्मान अलीम और 1472 वोटों के साथ वो दूसरे नंबर पर है। लेकिन ये याद रहे कि 185 में से सिर्फ 18 का रिजल्ट अभी तक मौसूल हुआ है। मुस्लिम लीग नून यहां पर भी आगे है। LA 37 जम्मू 4 एक और नतीजा, जम्मू 5 LA 38 115 टोटल पोलिंग स्टेशन, जिसमें से 50 का रिजल्ट है। जिशान अली मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट यहां से आगे हैं, 5534 वोट हासिल किए। उनके मध्य मुकाबिल मुस्लिम लीग काफ के उम्मीदवार अकबर चौधरी, जिन्होंने 4418 वोट हासिल किए हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पर मार्जिन बहुत कम हमें दिखाई देता है। यहाँ पर नून लीग और काफ लीग के दरमियान हमें कांटे का मुकाबला जो है वो दिखाई देता है। तो यहाँ पर काफ लीग पीछे है जबकि नून लीग यहाँ पर आगे है। 5534 वोट नून लीग ने हासिल किए हैं, लेकिन 115 में से सिर्फ और सिर्फ 50 पोलिंग स्टेशंस का ये नतीजा है। तो आपको बता रहे हैं LA 39 से, जम्मू 6 से 157 टोटल पोलिंग स्टेशंस और जिनमें से 157 में से अभी तक सिर्फ और सिर्फ 17 पोलिंग स्टेशन का नतीजा। दफा आपको फिर से बताते हैं कि आजाद कश्मीर इलेक्शन का दूसरा मरहला है। सियालकोट की सिचुएशन ये है कि सियालकोट में कोटली बहराम पोलिंग स्टेशन 3 और 4 में कशीदगी का माहौल है। समा अपने नाज़रीन को मनाजिर भी दिखा रहा है। नून लीग और पीपल्स पार्टी के कारकुन आमने सामने हैं। तसादुम हुआ, पोलिंग कैंप में तोड़फोड़ की गई है। कैंप में मौजूद कुर्सियां और टेबल्स उठाकर फेंके गए हैं। सियासी कारकुन की शदीद नारेबाजी। हमारे रिपोर्टर उस्मान हमें दोबारा से ज्वाइन कर चुके हैं यहां से। उस्मान, अभी क्या सिचुएशन है यहां पर? हालात कंट्रोल हुए या अभी भी धक्कम पेल नारेबाजी है? जी उस्मान, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी उस्मान, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो जरा माहौल बताएगा। अभी यहां पर पोलिंग स्टेशन के बाहर हवाई फायरिंग भी की गई है, क्या ताजा तरीन अपडेट है? तो उस्मान से दोबारा से राब्ता करेंगे और अभी अपने नाज़रीन को बताएं कि कोटली बहराम पोलिंग स्टेशन 3 और 4 के बाहर कशीदगी के ये मनाजिर जो कि समा अपने नाज़रीन तक पहुंचा रहा है। आप देख सकते हैं समा पर कि किस तरह से कुर्सियां उठाकर ना सिर्फ फेंकी गई बल्कि वहां पर जो कैंप लगाए गए थे उनको भी तोड़ा गया है। नून लीग और पीपल्स पार्टी के कारकुनान में ये तसादुम हुआ है और पोलिंग कैंप में ये तोड़ फोड़ के मनाजिर जो कि समा अपने नाज़रीन को दिखा रहा है। वहां पर आप देख सकते हैं वोटर सपोर्टर्स की जानिब से नारेबाजी की गई और कैंप में मौजूद कुर्सियां और टेबल्स उठाकर फेंके गए। उस्मान एक बार फिर से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। उस्मान, आप बताइए इस वक्त ताजा तरीन सूरत हाल क्या है वहां पर? अब बिल्कुल मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोटली बहरामपुरा के इलाका में। यहाँ पे दो बड़ी सियासी पार्टियों का हंगामा हुआ है। कैंप में हमला किया गया है और कैंप में मौजूद कुर्सियां तोड़ी गई हैं। इस वक्त शदीद नारेबाजी भी की जा रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो इस वक्त कारकुनान की बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पे मौजूद है और वक्त जो है वो नारेबाजी की जा रही है।